बरेली से खबर है, पंचायत के दौरान चाकू से हमला हुआ है। आरोपी पति का 3 लोगों पर जानलेवा हमले में 2 की मौत हुई है। एक महिला की हालत गंभीर है। पति और पत्नी में विवाद को लेकर पंचायत थी। हमले के बाद आरोपी पति मौके से फरार हुआ है। बरेली की एक खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हमले में 2 की मौत हुई है। महिला की हालत गंभीर है। संभल में मेडिकल कारोबारी ने पत्नी की कैंची से वार कर हत्या कर दी। बाद में पकड़े जाने के डर से खुद भी सुसाइड करने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक आरोपी पति अपनी मामी से उसका अफेयर चल रहा था। वो उससे निकाह करना चाहता था, इसलिए पत्नी पर तलाक का दबाव बना रहा था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मतलब ये चाहती थी कि मैं इसके साथ रहूं, वो नहीं चाहता था इस अपने साथ रखे। इसका अफेयर कुछ दूसरे मतलब मामी से चल रहा इसका, और मतलब ये भी धमकी देता था आए दिन। उस दिन परसों 8 दिन होगा मेरे घर पे भी आया ये धमकी देने कि उसे मैं रखूंगा। वो 2 नंबर की लड़की है, तो मैं बोली चलो कोई बात ना है, हम तो सब बातें तुम्हारी बड़ी कर रहा है कि वो 2 नंबर की, तुमने इस काम पे क्यों उतारा उसको। मैंने ये कहा उससे। हाँ, और आशा की नौकरी से भी खिलाफ था ये। बुलंदशहर के सियाना कोतवाली क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में दबने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। लखनऊ में ग्राइंडर डेटिंग ऐप के जरिए लोगों को फंसाकर लूट करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया। गिरोह डेटिंग ऐप पर समलैंगिक पुरुषों से दोस्ती कराकर नाबालिग को उनके घर भेजता था। इसके साथ ही मौके पर पहुंचकर आपत्तिजनक फोटो वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर पैसे वसूलते थे। पुलिस ने आरोपियों से मोबाइल, बाइक और नकदी बरामद की है, जबकि बैंक स्टेटमेंट में ऑनलाइन वसूली की पुष्टि हुई है। उनके 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और एक बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया है। इनके पास से हमें 3 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फोन्स और कुछ नकदी बरामद किए गए हैं। इन 4 अभियुक्तों का विवरण खालिद अहमद, आकाश पांडे, देवकरण सिंह और सुभाष रावत है और एक बाल अपचारी है। ये चारों जो है हमें जब वादी के द्वारा सूचना दी गई, उसके सूचना के आधार पर तत्काल पुलिस उपायुक्त महोदय द्वारा इसमें तत्काल टीम गठित की गई और इनमें हमने इन सभी की गिरफ्तारी की गई है। गोंडा के नवाबगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने अंतर जनपदीय जालसाज गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 4 ठगों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर 5 ट्रैक्टर बरामद किए हैं। गिरोह किसानों को झांसा देकर उनके कागजात पर ट्रैक्टर फाइनेंस कराता और खुद डाउन पेमेंट देकर ट्रैक्टर ले जाता था। बाद में ट्रैक्टरों को दूसरे जिलों में महंगे दामों पर बेचकर फरार हो जाते थे। मुताबिक ट्रैक्टर चोरी के कई मामलों में शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। ये एक गैंग थी जो यहाँ के किसानों को फाइनेंस पे ट्रैक्टर खरीदवाती थी और फिर उसको कहती थी कि हम उसको रेलवे पे ले जाके काम पे लगाएंगे, और वो 25,000 रुपए के हिसाब से पर मंथ का 25,000 रुपए के हिसाब से 75,000 रुपए एडवांस में दे देती थी। फिर 3 महीने बाद न तो वो ट्रैक्टर देती थी, न तो वो किराया देती थी। बाद में जब पता चला इसके एफआईआर जब दर्ज कराई गई थाना कोतवाली नवाबगंज में, अनीश कुमार द्वारा इसकी एफआईआर दर्ज करवाई गई। जब इसकी विवेचना हुई तो ज्ञात हुआ कि यह एक गैंग है। इस गैंग द्वारा उस ट्रैक्टर को ले जाके विभिन्न जनपदों में बेच दिया जाता है। संत कबीर नगर के खलीलाबाद में ऑर्केस्ट्रा डांसर की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मृतका के प्रेमी बबलू चौहान को गिरफ्तार किया। दरअसल 11 मार्च को मोदीपुर के पास मैलानी नहर पुलिया के नीचे लड़की का शव मिला था। इसकी पहचान 22 साल की सुमन गौड़ के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि अविश्वास और विवाद के चलते उसने 7 मार्च की सुबह में सुमन का गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। घर वालों से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया, पोस्टमार्टम हुआ तो उसके आधार पर पुलिस को पता चला कि यह
दम घुटने से इसकी मौत हुई है। तो बाद में पुलिस ने अपने थाना स्तर की टीम गठित की और एसओजी सर्विलांस की मदद से हमने और तकनीकी हमारी सहयोग और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर हमने इसमें जांच करते हुए एक अभियुक्त तक हम पहुंचे, जिसका नाम बबलू चौहान था, जो कि ऑर्केस्ट्रा पार्टी में कार्य करता था। चंदौली के अलीनगर इलाके में गैस सिलेंडर लेने गए युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि गैस एजेंसी पर सिलेंडर मांगने को लेकर पहले गाली गलौज की गई और फिर युवक को पीट दिया गया। बीच बचाव करने पहुंचे उसके चाचा के साथ भी मारपीट की गई। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अंजना गैस एजेंसी में मैं गया था सिलेंडर लेने के लिए, जहाँ पे काफ़ी लोग थे वहाँ पे। तो मैं बोला मैं कल का सिलेंडर बुक किया हूँ, मुझे जो कि सिलेंडर चाहिए। तो लोग बोले ठीक है, बैठे थे हम लोग। उसके बाद बोले कि नहीं सिलेंडर नहीं मिलेगा, हमारा कल का डीएससी नंबर भी है, मैं बुक किया था। लोग फ़ोन करके हमको बोले तो वहाँ से कि नहीं आप आइए सिलेंडर ले जाइए, आपका बुकिंग है, आपको आज की डिलीवरी भी है। डिलीवरी न देने के कारण भी हम लोग बात किया। तो उसके बाद बोलेंगे नहीं पासबुक दूसरा, मेरा पासबुक मेरे नाम से है, मेरा नाम आकाश कुमार है। और जो कि ये लोग विवाद करने के बाद 4-5 लोग अगर के थे पड़ोसी उसके बगल के, वो लोग आए, विवाद किए, ज़्यादा मारपीटिया भी हमसे किए। महोबा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां हमीरपुर डिपो की रोडवेज बस खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में 3 महिलाओं समेत 9 यात्री घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बस चालक को झपकी आने के कारण बस अनियंत्रित होकर ट्रक में जा घुसी। पुलिस ने 9 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसमें आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं और उनका यहाँ प्राथमिक उपचार किया गया है, जिसमें 2 की हालत गंभीर थी और गंभीरता को देखते हुए जिला अस्पताल महोबा के लिए अग्रिम उपचार के लिए इसको रेफर किया गया है यहाँ से। अच्छा, और जो महिलाएं थी सबका उपचार यहाँ किया गया है, सभी का उपचार हो गया। और ये जो 2 लोग गंभीर हैं उनकी स्थिति क्या है, ज़्यादा गंभीर है या? ज़्यादा गंभीर नहीं है, सामान्य स्थिति है। थोड़ा सा विशेषज्ञ उपचार के लिए भेजा गया, विशेषज्ञ चिकित्सक के उपचार के लिए जी। बुलंदशहर के ककोड़ थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे के बाद लापता युवक का शव 3 दिन बाद नहर से बरामद कर लिया गया। कार और बाइक की टक्कर के बाद कार सुनपड़ा नहर में गिर गई थी और कार सवार सचिन लापता हो गया था। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद हादसा स्थल से करीब 3 किलोमीटर दूर नहर में शव मिला है। और ये जो बॉडी मिली है ये हमारे साले की लड़की की है और ये जो है ये जा रहा था सवारी छोड़ के, दिल्ली से सवारी छोड़कर लौट रहा था। चचूरा नहरबादी में एक्सीडेंट हो गया और उसमें गाड़ी गिर गई। ये बॉडी आज चौथे दिन मिली है। बुलंदशहर के अंसारी रोड स्थित एक शोरूम में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने ताला तोड़कर शोरूम में एंट्री की और करीब 3,18,000 रुपए कैश और कुछ महंगे कपड़े चुरा लिए। चोरी की पूरी वारदात शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। शोरूम मालिक के घटना की सूचना थाना नगर कोतवाली पुलिस को दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी हुई है। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर किसानों के परिजनों ने नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अधिग्रहित जमीन के बदले रोजगार देने की मांग को लेकर किशोरपुर गांव के पास लोग इकट्ठा हुए। सूचना मिलने पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की। अधिकारियों के समझाने के बाद प्रदर्शन कर रहे लोग वहां से हटे। बुलंदशहर के खुर्जा तहसील क्षेत्र में अवैध हाईटेंशन लाइन को लेकर किसानों का गुस्सा भड़क गया। किसानों का आरोप है कि उनकी जमीन पर बिना सहमति के बिजली के खंभे गाड़कर हाईटेंशन लाइन डाली जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि न तो उन्हें पहले से सूचना दी गई और न ही उचित मुआवजा दिया जा रहा है। नाराज किसानों ने एसडीएम खुर्जा को ज्ञापन सौंपकर 1 हफ्ते में समाधान करने के लिए कहा और समाधान न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। एसडीएम सीओ इतने बड़े अधिकारी हैं, बीडीओ जो ऑफिस होल्ड करते हैं, इनकी हाजिरी नहीं होती है। ये घर में दुबक जाए,
ये अपने निजी काम से चले जाए। और इनके कर्मचारी ये कहते साहब दौरे पे, क्षेत्र के दौरे पे। अरे फोन सीयूजी आपको गवर्नमेंट ने दिया, निजी फोन भी आपने ले रखे। कोई पब्लिक का आदमी, नेता आदमी फोन करता है, फोन नहीं उठाते। अरे आप बता दें कि हम क्षेत्र में, हम करोड़ा में, हम 1 घंटे में आएंगे। ये हमारे पब्लिक सर्वेंट है, हमारे पब्लिक के बाप बने हुए। प्रयागराज में सीबीएसई बोर्ड की 12वीं कक्षा के हिंदी पेपर की परीक्षा आयोजित की गई। सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 1:30 तक परीक्षा चली। परीक्षा के बाद बाहर निकले परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्र को आसान और कहा कि पेपर सिलेबस में ही आया था। 2 दिन पहले ही यूपी पुलिस की एसआई भर्ती में सामान्य हिंदी विषय में एक प्रश्न पत्र को लेकर बवाल हुआ था, लेकिन सीबीएसई की 12वीं की आज हिंदी की परीक्षा हुई है। तमाम जो ये स्टूडेंट्स हैं इन्होंने परीक्षा दी है और इनके हाथों में वो क्वेश्चन पेपर भी है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये क्वेश्चन पेपर है और कैसा रहा ये क्वेश्चन पेपर, किस तरह के इसमें सवाल पूछे गए। सीधे बच्चों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसा रहा यह प्रश्न पत्र। ये बताइए कि आप लोगों ने आज जो है ये अपनी पेपर दिया है, कैसा पेपर रहा था और कैसे सवाल पूछे गए थे? अच्छे सवाल थे, मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि जो बाहर से आया था, जो भी था सिलेबस का ही था और इजी था ओवरऑल। संभल में ईद से पहले मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने के प्रशासनिक आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और नमाज के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि अगर कोई नमाज में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मुनाजिर खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जिला प्रशासन के आदेश को खारिज कर दिया है। आज फाइनली दोनों पक्षों को सुनते हुए कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा कोई भी आदेश जो कि ड्यूटी की संख्या को निर्धारित करे, ऐसे आदेश को रद्द किया जाता है। और ये कहा कि आर्टिकल 25 के तहत सभी धर्म अपने अपने रीति और रिवाज के अनुसार आप उपासना कर सकते हैं और मस्जिद में अपनी अगर ज़मीन में अपने घर में नमाज़ पढ़ रहे हैं या मस्जिद में पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा व्यवधान पैदा करता है तो उसके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। प्रयागराज के अतरसुइया थाना क्षेत्र के मीरापुर में एक 3 मंजिला मकान में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि आग ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुई और देखते ही देखते पूरे हिस्से में फैल गई। घर के अंदर से आग की तेज लपटें निकलती दिखाई दी। कई दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। बहराइच में दूध मापने वाले बर्तन से शराब पीने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति नाले की पटरी पर बैठकर उसी बर्तन से शराब पीता दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोग दूध की शुद्धता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वायरल वीडियो नानपारा इलाके के बंजरिया क्षेत्र का है। आगे बढ़ते हैं। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी आज भुवनेश्वर के केआईआईटी और केआईएसएस फाउंडेशन के परिसर में प्रतिष्ठित केआईएसएस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा यह सम्मान दिया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाली नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में पहुंचने पर नीता अंबानी के स्वागत के लिए सैकड़ों बच्चे वहां मौजूद रहे। बच्चों ने नीता अंबानी को एक पेंटिंग भी गिफ्ट की। नमस्ते। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर को सम्मानित किया गया। नीता अंबानी को गौरवमयी कलिंगा सम्मान से सम्मानित किया गया। Unanimously resolves to confer upon you the KISS Humanitarian Award 2025 on this 6th Ambani for receiving the KISS Humanitarian Award 2025. आज उड़ीसा की इस पवित्र धरती पर आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है।
मैं भगवान जगन्नाथ जी से आदर प्रणाम करती हूँ। वो पूरे जग के नाथ है, मालिक है। इसलिए कहा गया है, न जात न पात, जगन्नाथ का भात, जग पसारे हाथ। डॉक्टर समंता, उड़ीसा में अनेक भव्य मंदिर है। आपके भी 2 आधुनिक मंदिर बनाए हैं, विद्या मंदिर KISS एंड KIIT। ये दोनों विद्या मंदिर पूरे देश का गौरव है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की पहली किस्त जारी की गई। सीएम योगी ने किस्त जारी की। 900 करोड़ रुपए सीएम योगी ने 90,000 लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए। इस दौरान जिले भर के लाभार्थी भी वर्चुअली जुड़े, जिनसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने संवाद किया, आवास की चाबी दी। कार्यक्रम में लगाई गई प्रदर्शनी देखी, साथ ही सीएम योगी का मंच पर सम्मान भी किया गया। बटन दबाकर डीबीटी के जरिए सीएम योगी ने एक बार में रुपए ट्रांसफर किए। तो लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर घर की चाबी सौंपी, प्रदर्शनी का जायजा लिया, मुख्यमंत्री का सम्मान किया गया और किस्त यहां पर जारी की गई। 90,000 लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। 900 करोड़ रुपए खातों में ट्रांसफर किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को यहां पर किस्त ट्रांसफर की गई। सोचो 2017 के पहले इन गरीबों के लिए अपना आवास नहीं बनता था। इनके लिए आवास की सुविधा का लाभ प्रदेश की सरकार नहीं दे पा रही थी। ऐसा नहीं कि मोदी जी ने घोषणा न की हो, लेकिन प्रदेश सरकार नहीं लेती थी, इच्छा शक्ति नहीं थी। देखिए, जब व्यक्ति स्वयं के स्वार्थ में डूबा होता है, उसकी संवेदना मर जाती है, परमार्थ से उसका संबंध दूर दूर से तक समाप्त हो जाता है। वह केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता है। और जब व्यक्ति एक समग्र दृष्टि से देखता है, तब अपने से ऊपर उठकर के वह सबके बारे में सोचता। 17 के पहले राज्य में जो सरकार थी, वह केवल अपने बारे में सोचती थी, एक परिवार के बारे में सोचती थी, अपने नातेदारों रिश्तेदारों के बारे में सोचती थी। और 17 के बाद जब डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, तो 25 करोड़ की आबादी ही हम सबका अपना परिवार है और उसको योजना का लाभ मिलना चाहिए। 17 के पहले जो लोग सत्ता में थे, तो उन्होंने प्रदेश में माफियाओं को बहुत पाला था। उन माफियाओं ने कुछ जमीनें कब्जा की होंगी सरकार की। उन जमीनों को कब्जे से मुक्त कराते हुए, बहुत खाली हुई हैं, लेकिन कुछ और अगर बची हैं उसको भी खाली करवाइए। और बाकी गरीब जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, उनके लिए ऊपर हाई राइज बिल्डिंग बनवाइए। तो माफिया की प्रॉपर्टी को ही जब्त करके उसी को इस रूप में आगे बढ़ाने की भी आवश्यकता की दिशा में हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि जिन्होंने शोषण किया है, उस शोषण को ब्याज सहित अब वापस करने का इस समय आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान के जालौर पहुंचे थे। उन्होंने सिरे मंदिर में रत्नेश्वर महादेव मंदिर की 375वीं वर्षगांठ पर आयोजित महायज्ञ की पूर्णाहुति दी। इस मौके पर उन्होंने धर्म सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रवाद का संदेश दिया। धार्मिक आस्था और राम मंदिर के मुद्दे पर पिछली सरकारों को घेरते हुए सीएम योगी ने कहा, पिछली सरकारें धार्मिक आस्था को रूढ़िवाद और अंधविश्वास मानती थी। जिन्होंने राम को ठुकराया,
और राम के अस्तित्व को नकारा। आज समय ऐसा आया है कि राम ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। धर्म जोड़ने का माध्यम बनना चाहिए। धर्म जोड़ता है, जातियां समाज को व्यवस्थित रूप से उस व्यवस्था को संचालित करने का माध्यम होंगी, लेकिन जातिवाद उस व्यवस्था को खंडित करता है, कमजोर करता है। लखनऊ के गोमती नगर स्थित फूड वैली के हाउस ऑफ रॉयल्स की वेज थाली में मांस का टुकड़ा निकलने पर हंगामा मच गया। शुक्रवार रात कुछ लोग खाना खाने के लिए पहुंचे हुए थे। सभी ने अलग अलग वेज आइटम ऑर्डर किए। ऑर्डर आने के बाद खाना शुरू किया तो उसमें मांस का टुकड़ा निकला। इस पर ग्राहकों ने हंगामा शुरू कर दिया। पीड़ितों ने हाउस ऑफ रॉयल्स रेस्टोरेंट पर एफआईआर दर्ज कराई है। प्रयागराज के प्रीतम नगर से हेमंत कुमार सिंह अपने 14 साथियों के साथ लखनऊ आए थे। ऑर्डर क्या किया था आपने? जो डीलक्स थाली जो वेजिटेरियन होती है, ठीक है, उसी में दिया गया था भोजन के लिए। तो खाते समय बोल निकला बिल है और उसी बिल है लिखे है प्योर वेजिटेरियन डीलक्स वेज थाली में निकला। डीलक्स वेज थाली आपने ऑर्डर किया था, उसमें क्या कहते हैं बोन निकली हुई। ठीक है, आपने इस पे हाउस ऑफ रॉयल से ऑर्डर किया था। ठीक है। वो लखनऊ से खबर है। मासूम अर्नव की हत्या का मामला, 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पिता और सौतेली मां की गिरफ्तारी की है। आरोपी के वकील से ग्रामीणों की धक्का मुक्की हुई है। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मासूम अर्नव की हत्या का यह पूरा मामला है। आगे बढ़ते हैं। आशाराम बापू 6 महीने की पैरोल पर जेल से बाहर आने के बाद वाराणसी पहुंचे। वाराणसी पहुंचकर उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। अयोध्या में दर्शन करने के बाद आशाराम बापू वाराणसी के मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। आशाराम बापू पिछले 2 दिनों से वाराणसी के बड़ा गांव क्षेत्र में अनोरा गांव में रुके हुए हैं। अंबेडकर नगर में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की गई। वन दरोगा के पद पर भर्ती का झांसा। वन विभाग का फर्जी विज्ञापन दिखाकर ठगी की कोशिश की गई। पीड़ितों को रांची ले जाकर ट्रेनिंग भी करवाई गई। आरोपियों ने युवक से वसूली है मोटी रकम। पीड़ित की तहरीर पर 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कुछ लोग जो इटावा और झारखंड के रहने वाले हैं, उन लोगों ने झारखंड में वन विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर इन लोगों से पैसे लिए हैं और उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र दिया है। बाद में इन्हें पता चला कि इनके साथ धोखाधड़ी हुई है। इस सूचना पर थाना जलालपुर पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। भदोई से खबर है। माफिया मायापति दुबे पर बड़ी कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का आरोपी है मायापति दुबे। डुगडुगी बचवाकर ईंट भट्टे को कुर्क किया। 3 ट्रैक्टर और एक जेसीबी को भी कुर्क किया गया। जिनके ऊपर कई ऐसे मुकदमे थे जो कि बाद में इनको माफिया घोषित भी किया था हमने जनपद स्तर पे। आज उनका एक ईंट भट्टा है जिसका कुल मूल्य करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए है। आज इसको कुर्क किया गया है। इसके अलावा इनके 4 वाहन और हैं, उनको भी कुर्क किया जा रहा है। इसी के तहत आगे भी हम ऐसे जो माफिया चिन्हित हैं उन पर लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। सर, वाहनों की कीमत क्या है? वाहनों की कीमत अभी करीब 38 लाख है। तो कुल करीब 2 करोड़ रुपए का आज हम कुर्की करेंगे, जो कि एक बड़ी कार्रवाई है जनपद भदोही में। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने चिन्हट सीएचसी का मौका मुआयना किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने चिकित्सकीय व्यवस्थाओं, दवाओं की उपलब्धता, साफ सफाई और मरीजों को दी जाने वाले सुविधाओं की जानकारी। मास्क लगाकर डिप्टी सीएम मरीजों की कतार में खड़े हुए। चिन्हट सीएचसी में गंदगी देखकर डिप्टी सीएम भड़क गए। वार्ड में बिना चादर के बेड और शौचालय की बदहाली देखकर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने 1 हफ्ते का भुगतान काटने और नोटिस के निर्देश दिए हैं।
ऊपर डेट लिखी है। ये कितना सामान है? ये इसी जो चतुर्थ किरानी सर करता है साफ सफाई, उससे कहो पूरा साफ करे, प्रॉपर बंद करे और ये कैसे चलेगा?